देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आखिर ये सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है, ये सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है? आप बंगाल में देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मुसलमानों का रमजान चल रहा है, हिंदुओं के रामनवमी के लिए कोई चिंता नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री जी रामनवमी के जुलूस को नहीं, ससराम में हिंदुओं पर प्रहार। ये कौन सौहार्द को बिगाड़ रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकारों से पूछ रहा हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थर्ड, कौन थर्ड? मैं मुसलमानों से पूछता हूं, सरकार जवाब दे या ना दे। आजादी के 75 साल बिहार में, बंगाल में या देश के किसी राज्य में किसी ने तजिया पर पत्थर फेंका, तलवार चलाया, बंदूक चलाया, गोली चलाया? तो आखिर मेरे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्यों? हमने तो नहीं कहा कि यह हिंदू इलाका है, आप तजिया लेकर के नहीं जाएं। तो ये सौहार्द मुसलमानों से भी पूछता हूं और सरकारों से भी पूछता हूं। देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। आखिर ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? हमने तो नहीं बिगाड़ा। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वही। अगर हमें सौहार्द बिगाड़ना होता तो हमारे बच्चे तो तजिया पर फेंकते। लेकिन आज तक, क्योंकि मेरे डीएनए में नहीं है, मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता हूं, वसुधैव कुटुम्बकम कहता हूं। हम ये नहीं कहते जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। आज देश के लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग नारे लगाते हैं, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारे क्यों लगाते हैं? इसी पटना में पीएफआई का हेडक्वार्टर चल रहा था। मैं पीछे याद दिलाता हूं, लालू जी के समय सिम्मी का हेडक्वार्टर था। क्या नीतीश जी के 2 किलोमीटर पर पीएफआई का अड्डा हो और इस सरकार को भनक न लगे, एनआईए आए तब भनक लगे? और उसके दस्तावेज में हो कि 1947 में भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। क्या 1947 के बंटवारे में यही था? इसी दिन के लिए हम बटे थे। लेकिन लोग भूले नहीं। औरंगजेब जब आए तो महाराणा प्रताप भी निकल के आए। हमें उतना ही दबाओ जितना हम दब सकें। अगर भारत में हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल पाएंगे तो कहां निकालेंगे? दुर्गा पूजा का विसर्जन हम नहीं करते, इस तारीख को कीजिए, इस तारीख को कीजिए। आखिर क्यों? हम द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बिहार हो या बंगाल, सभी ने हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना दिया। गिरिराज सिंह का दर्द सामने आया। दर्द नहीं, ये सच्चाई है। हमारी लाचारी को लोग, मजबूरी को लाचारी समझ रहे हैं। न हम मजबूर हैं न लाचार हैं, हमारे डीएनए में है। हम तो चींटी को भी गुड़ देते, हम तो वृक्ष को भी जल देते। इसलिए मैं तो देश से पूछ रहा हूं, जितने मुस्लिम नेता हैं, धार्मिक गुरु, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ओवैसी से पूछ रहा हूं
आपको एक बार भी नहीं याद आता कि ये डिबेट नहीं करते?